Hello students, myself Rakesh Misra. Today I am going to talk about the Mendel's first experiment, that is known as monohybrid cross. Actually, for board students for class 10th and 12th, both students are confused regarding Mendel's first experiment or whatever the other name. The other name of Mendel's first experiment was actually based on the one contrasting traits, and there will be the monohybrid cross, or sometime it may be as the inheritance of one genes. कभी कभी inheritance of one genes के नाम से भी बुक्स में या फिर बहुत सारे ऐसे पेपर्स में आ जाते हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो विदाउट डिले टाइमिंग यू शुड फोकस ऑन द बोर्ड and don't waste your time regarding few minutes. So be conceptual and be concentrated over the video lecture. Mendel's first experiment, the other name is monohybrid cross. Monohybrid cross, you should write it, the cross by taking one contrasting traits. अब इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको मिला होगा, there are 7 contrasting traits that are selected by the Mendels. The select contrasting traits may be the height of plants, color of pod, color of seed, color of flower, even the position of flower, shape of seeds and shape of pods. बहुत सारा मैंने 7 contrasting traits, उसमें से कोई एक contrasting traits को अगर हम ले करके केयर ऑफ करके अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा. जैसे अगर प्लांट्स का पॉलिन ग्रेन्स एंथर पे छिड़क रहा है और किस चीज को ध्यान में रखे कि इसके फ्लावर्स में कलर जो है वो कैसा होगा, अगली जनरेशन में कैसा होगा और उसके पेरेंट्स का कैसा था. ऐसा नहीं कि प्लांट्स में फ्लावर ही होते हैं, प्लांट्स का हाइट भी तो होता है, प्लांट्स में सीड भी तो बनेंगे. बट अगर प्लांट्स का किसी एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पे फोकस करें, जैसे बस जा रही हो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, एक आदमी पे फोकस करना है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जाएगा. ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअल में उसी बेस पे एक्सप्लेन कर रहा है कि आप एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पे फोकस करें. होते तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आप प्लांट्स की हाइट को चेक करेंगे तो प्लांट्स में फ्लावर नहीं होगा, प्लांट्स में फ्लावर भी होंगे, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ. मेंडल ने सभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को इग्नोर कर दिया, सिर्फ एक एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को फोकस आउट करके पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. देयर विल बी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स वाज एक्चुअली द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. The cross between two individuals by taking single contrasting traits. They may be the flower color, they may be the flower position, they may be the height. दोनों चीज नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं height of the plants and seed of the color of the seed, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक contrasting traits को एक बार में फोकस आउट करेंगे. ठीक है, so Mendel select the height of plants for his first experiment. So Mendel select height of the plants. Which plant selected by Mendel? In previous video lecture I have described the Pisum sativum garden pea plants. The concept of first experiment is known as one gene inheritance. तो आगे आप एक और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा लीजिए, one gene inheritance, monohybrid cross, Mendel's first experiment. ठीक है, height of plants में मैंने बताया था कि it may be the dominant and recessive, both type of categories of height of plant exist in the pea plants. Height plants में pea का क्या होगा, टाल जो है डोमिनेट होगा, और ड्वार्फ क्या होगा, ड्वार्फ रिसेसिव होगा. बट टाल में भी बोथ टू टाइप ऑफ टाल, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. इससे पहले मैंने बताया था हाइब्रिड टाल भी होते हैं, बट सिंगल जीन इज इनफ टू मेक द टाल. अब ऐसा नहीं कि ये प्लांट जो है ऐसे दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, तो ये प्लांट छोटा दिखेगा, नहीं, ये भी उतना ही बड़ा दिखेगा. यानी कि हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि एक ही जीन काफी है. इसमें ऐसा नहीं कि 2 जीन है तो 12 फुट का होगा, इसमें 1 जीन है तो 6 फुट का, ऐसा कुछ नहीं. ये हाइट में वेरी रखेगा, ये छोटा होगा. ठीक है, तो ये वेरिएशन है. इसके जीन्स को जब देखा गया तो पता चला कि इसमें सिर्फ एक ही तरह का जीन है, स्मॉल टी. तो मेंडल ने पहले तो प्योर टाल का कंस्ट्रक्शन किया, प्योर टाल का फॉर्म, यानी कि ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जो प्योर टाल हो. कैसे प्योर टाल बनाया, आप जानते हैं कि जो पी का प्लांट्स है वो बाइसेक्सुअल होता है. सो मेंडल कंटिन्यू टू स्प्रेड द pollen grains to the stigma of the same flower. बार बार इसी पे छिड़कते गए, हर बार कुछ न कुछ टाल और कुछ न कुछ ड्वार्फ मिलते गए, ड्वार्फ को हटाते गए और टाल को फिर सेलेक्ट किया. अगले जनरेशन में फिर जो है
उसी का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर छिड़कते गए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वो होमोजाइगस एक एक्सपेरिमेंट करते गए अप टू few generation, up to 5 to 8 generation, and after getting the pure and 100% tar he was get satisfied। ठीक है, वो satisfied कब हुई, जब उनको एक जनरेशन में सभी टाल मिले और उसके बाद फिर वो या कोई ड्वार्फ नहीं मिला तो सेटिस्फाई हो गया कि अब जो हमको मिला है वो टाल ही टाल है, और ड्वार्फ तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए प्योर ही होगा। ठीक है, वो स्मार्टी जेनेटिकली होगा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया? सबसे पहले वो पैरेंटल जनरेशन लिया। क्या लिया? पैरेंटल जनरेशन, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और P1 भी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में कौन कौन सा पेरेंट्स लिया? टाल लिया, और वो टाल कैसा था? हाइट में तो बड़ा था, हाइट में बड़ा था, थोड़ा जगह लेकर के बना रहे हैं, हाइट में वो बड़ा था, ये टाल प्लांट। और दूसरा प्लांट लिया वो ड्वार्फ था, वो हाइट में थोड़ा सा छोटा था, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, एक टाल और दूसरा ड्वार्फ था। फिर इसके ये क्या थे? टाल और ड्वार्फ क्या था? ये फिनोटाइप था। फिनोटाइप मींस द विजिबल प्रॉपर्टी, यानी देखा जा सकता है कौन टाल है कौन ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप क्या होगा? टाल, और इसका क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। अब जीनोटाइप क्या बनाया? जीनोटाइप कैसे बनाया? इसके लिए कैपिटल टी क्योंकि प्योर टाल था, और इसके लिए स्मॉल टी क्योंकि प्योर ड्वार्फ था। ठीक है, ड्वार्फ हमेशा प्योर ही होते हैं, टाल में मिक्सचर हो सकता है। अब इसके बाद क्या किया? P1 क्रॉस परफॉर्म किया। क्रॉस कैसे परफॉर्म किया? आप जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद दूसरे वाले टी से करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इस वाले कैपिटल टी से, उसी वाले कैपिटल टी के साथ इस वाले स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि आप दो तरह से क्रॉस करवा सकते हैं, पहला ये डायरेक्ट मेथड्स, और दूसरा आप यूनिट का स्क्वायर बना करके। बोर्ड स्टूडेंट इसको ना भूले, यूनिट स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं और पूछता भी रहता है। ठीक है, पूछता कैसे रहता है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है कैपिटल टी लिखिए, यहाँ पे स्मॉल टी लिखिए। ठीक, और यहाँ पे एक मेल बना दीजिए, एक फीमेल बना दीजिए। अब चारों डब्बे को भरना है, कैसे भरेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी सभी डब्बे में क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये चीज बाहर आने के डायरेक्ट मेथड्स। अब आप चेक करिए कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। अब आप चेक करिए कि किसी डब्बे में ऐसा भी है कि दोनों पार्ट स्मॉल टी है, अगर ऐसा नहीं है तो सभी के सभी टाल होंगे, यानी कि सब सारे डब्बे को चेक करिए, इस डब्बे में कैपिटल टी एक है, यानी हम चेक करें तो सारे डब्बे में क्या है? ईच बॉक्स हैज द सिंगल कैपिटल टी, इट मींस ऑल वन इज द टाल, ऑल टाल। ठीक है, सब के सब क्या हो जाएंगे? टाल। इट मींस in F1 there will be the F1 progeny, P1 cross progeny over, and that will be the F1 result. ठीक है, F1 result is 100% टाल। F1 result क्या था मेंडल का? 100% टाल। That should be noticed by you. Now back to the F1 cross and F2 result. अब मेंडल ने क्या किया? 2 plants selected from the F1, कोई 2 plants सेलेक्ट कर लिए, चाहे 2 प्लांट सेलेक्ट करो, प्लांट्स तो बाइसेक्सुअल भी होता है पी का, या एक ही प्लांट लेकर के उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे छेड़ दो। तो मेंडल ने एक्चुअली सेल्फ क्रॉस करवाया, लेकिन यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तब भी फॉर्मूला वही रखेंगे, चाहे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे 2 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो वही किया कि वो 2 का स्क्वायर कर दिया था, ये आप दिमाग में रखिए। देयर विल बी सेल्फ क्रॉस, तो F1 सेल्फ क्रॉस करवाया, F1 सेल्फ क्रॉस किसने करवाया? मेंडल ने। कैसे करवाया? लिसन, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी, आप चाहे तो पूरे टी स्क्वायर से बना सकते हैं। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमको F2 रिजल्ट मिला। कैसे? कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी,
अब यही कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेगा तो वही हाल होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी फिर आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आपको अगर पुनेट स्क्वायर के थ्रू कर रहे हैं तो कैसे आएगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये तो F1 हो गया रिजल्ट, F2 रिजल्ट कैसे करेंगे, आप एक और डब्बा बनाइए 4 खाने का, ठीक है, मेल लग दीजिए, इसको फीमेल लग दीजिए, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको करके यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आपसे कहिए कौन से डब्बे में कैपिटल टी आया, तुरंत आप कम करके क्या लिख दीजिए, टाल लिख दीजिए। इफ यू फाइंड द एनी कैपिटल टी तुरंत उस डब्बे में आप टाल लिख दीजिए। तो ये देखो एक ही चेक करना, ये क्या कैपिटल टी है, तुरंत टाल लिखना, ये क्या है टाल, ये क्या है टाल, ये क्या है। Mendel saw that 1000 Mendel observed 1064 seeds in F2 generation. He found 1064 seeds, यानी 1064 सीड्स को ऑब्जर्व किया F2 जनरेशन में, इसको बोया तो उसको काफी अमेजिंग रिजल्ट मिला। 787 seeds after grow to become tall and 277 seeds after grow to become dwarf. It means the ratio between 787 and 277 was 3:1. That was the phenotypic ratio. So this will be the tall and this will be the tall and also tall, but this will be the dwarf. So how they visible? The phenotypic ratio was about 3:1, 3 for tall and 1 for dwarf. The percentage कभी कभी पूछ देता what was the phenotypic percent among the progeny in F2 generation, तो क्या लिखेंगे, there will be 75% tall and 25% dwarf लिख दीजिएगा, यहीं पे आगे लीजिए 75% tall और 25% dwarf. This should be explained by you in your own language. अब आते हैं कभी कभी जीनोटिपिक रेशियो पूछ देता है। अब यहाँ पे ये फोकस करेंगे टाल कौन है, ड्वार्फ कौन है, ये सब नहीं पूछेंगे। अब ये चेक करें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी का प्योर होमोजाइगस ये पेयर कितनी बार आया है, 4 में से, कुल 4 प्रोजेनी है ना, ये 4 प्रोजेनी, उसमें से कितनी बार कैपिटल टी आया है, तो कैपिटल टी क्या आया है, 1 बार आया है, ठीक है। ये 1 बार क्या आया है, कैपिटल टी। थोड़ा सा मैं इसको फोकस हाउस नीचे कर दे रहा हूँ, ये स्क्रीन नीचे हो गया, अब समझ में आ रहा है। फिनोटाइप ये 1 जो है 1, ये कैपिटल टी। अब ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 2 बार क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी कितनी बार आया, 1 बार आया है, तो ये 1 बार क्या लिख दे रहे हैं, स्मॉल टी, यानी 1:2:1 का रेशियो आ गया है जीनोटाइप, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। F2 में फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया, 3:1 का, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया, 1:2:1। 1 किसके लिए, कैपिटल टी के लिए, 2 ये किसके लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए, और स्मॉल टी यानी 1 फिर किसके लिए, स्मॉल टी के लिए। यानी इसको परसेंटेज में अगर रिकवर करेंगे तो 25% प्योर टाल आया और 50% जो है वो हाइब्रिड टाल आया, फिर 25% जो है वो ड्वार्फ आ गया। There should be way of explanation how Mendel performed his experiment. Listen carefully. Overall phenotypic ratio of the experiment was the 3:1, and the percent of phenotypic was 75% tall and 25% dwarf. Now back to the overall genotypic ratio. The overall genotypic ratio, ये genotypic ratio है, यहाँ पे छोटा हो गया, genotypic रेशियो नोट कर लीजिए। ओवरऑल जीनोटाइपिक रेशियो बिटवीन प्योर टाल, हाइब्रिड टाल एंड प्योर ड्वार्फ वाज 1:2:1. इट मींस 25% प्योर टाल, 50% ड्वार्फ, दैट इज हाइब्रिड टाल एंड 25% ड्वार्फ. कीप इन माइंड ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को एक बार समझ लीजिए फिर से. Mendel's taken out 2 plants. One is pure tall and other was pure dwarf. One was the pure tall and other was pure dwarf. Then the genotype of pure tall was capital T,
and genotype upload dwarf for small t. Then after getting manipulation, after getting cross between the two plants, he get the 4 types of individual. Not only 4, it will be the it was actually the representation, that alphabetical representation for the genotype after the result of cross. So he got the all plants in next generation was tall. In next generation, after getting the cross between the plants, tall plants and dwarf plants, he get the 4 individuals. It means not all kinds of, only 4 plants obtained. That is, all individuals were actually the tall. After self cross performed by the Mendel among the single progeny, he get the amazing result. That is the amazing result between the genotype as well as the phenotype. He got the 75% pure, 75% phenotypically tall, and 1, that is 25% phenotypically dwarf plants in F2 generation. After alphabetical representation, after genotypic representation, the representation was actually different from the phenotypic ratio. The phenotypic ratio was 3:1, but the genotypic ratio was 1:2:1. That is the representation of genotypic and phenotypic, which is very important to know. In next video lecture, I will describe you the conclusion of Mendel's first experiment. So Mendel's first experiment was all about the height-based experiment. That is one quantistated based experiment. I hope आपको चीजें clear हो गई होगी. If you have any problems, then make the list of problems and try to make the list. Try to resolve yourself through the various time video observation. Otherwise, I am ready to help you through the live classes or through the comment box. Keep in mind. Thank you.